हेलो गाइस, हम आ चुके हैं आज मेहताब बाग पार्क में। ये है पूरा गार्डन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं कुछ साल पहले, जब मेहताब बाग को चांदनी बाग भी बोला जाता था, 1631 या 1635 ईस्वी में। बाबर राजकाल 1626-1330 ईस्वी में पानीपत का युद्ध 20 अप्रैल 1626 जीतने के पश्चात जल्दी ही आगरा आ गए और वहां उस गर्मी, लू और धूल ने बहुत सताया। उसने अपनी आत्मकथा में यह शिकायत भी की है कि यहाँ नहरों झरनों के द्वारा बहते हुए पानी की व्यवस्था नहीं है और न ही यहाँ बाग है। वह बागों का अभ्यास था और उसने समर केंद्र में बहुत से सुंदर बाग देखे, जैसे बाग दिलखुशा, बाग चिनार और बाग बहिश्त। काबुल में बहुत से बाग लगाए थे, जैसे बाग वफा, बाग कला, बाग वनफसा, बाग फादशाही और बाग चिनार। इसी परंपरा से उसने आगरा में यमुना नदी के बाएं अर्थात पूर्वी तट पर बहुत से बाग लगाए, जैसे बाग कुलबसा, चौबुर्ज और बहिश्त अर्थात 8 स्वर्गों का बाग, जैसे उसने अपनी आत्मकथा में स्वयं लिखा है। उसने इसमें वह भी उल्लेख किया है कि यहाँ मेरी सामंता ने भी बाग लगाए। यहाँ के लोगों ने इस प्रकार योजना अनुसार लगे हुए बाग भी नहीं देखे थे और उन्होंने आश्चर्य पूर्वक यमुना नदी के इस किनारे के प्रदेश को, जहाँ हमने बाग और आवास गृह बनाए थे, काबुल का नाम दिया। बाबर के इस उल्लेख से लगता है कि उसका बाग हस्त बहिश्त आगरा किले के ठीक सामने सम्भवतः इसी स्थान पर था, इसके समीप ही स्थित था, जिसे वह जब चाहे शीघ्रता से नदी पार करके यहाँ आ सकता था। इस क्षेत्र में मुगल लोग निश्चित रूप से रहते थे और हुमायूं राजकाल 1530-1555 में उसकी धार्मिक आवश्यकता को देखते हुए ही यहाँ एक बड़ी मस्जिद बनवाई गई। अब यहाँ कुछ पूरा गांव बसा है और मस्जिद उसी गांव में अब भी मौजूद है। इसमें 637-1530 ईस्वी का हुमायूं का शिलालेख भी लगा है। हुमायूं की खगोलीय ज्योतिष यंत्रशाली के खंडर भी निकट पड़ोस में पड़े हैं। अब इसे 11 सीढ़ी कहते हैं। इस क्षेत्र में चारों ओर मुगल बागों के खंडर बिखरे पड़े हैं। जैसा लगता है कि कालांतर में अकबर ने राज्यकाल 1563 के आसपास नदी के दोनों ओर के इस प्रदेश को आमेर के कुछ बाहर राजा मानसिंह को जागीर में दे दिया था। इसी से इस गांव का नाम कुछ पूरा पड़ गया था। अकबर के पोते राजा राजकाल 1629-1659 ईस्वी ने नदी के दोनों किनारों के इस स्थल को अपनी सनी मुमताज महल की स्मृति में एक भव्य मकबरा बनवाए हेतु मानसिंह के पोते मिर्जा राजा जयसिंह ने 4 हवेलियों के बदले में ले लिया। इससे संबंधित अभिलेख उपलब्ध है। दाएं किनारे पर राजमहल का विशाल मकबरा और अन्य इमारतें चौक, दालान द्वारा और एक विस्तृत बाग क्रम 3 तलों में बनाए गए। श्वेत संगमरमर का अद्भुत मुख्य मकबरा एक नदी के किनारे भव्य रूप से बना। इस स्थल पर ताजमहल के ठीक सामने एक विस्तृत बाग बनाया था। यह बाबर की उद्यान कला पर आधारित था। इस बाग को बनाने का श्रेय स्पष्ट ही ताजमहल के मुख्य मकबरे को नदी के इस पार एक सुंदर पृष्ठभूमि प्रदान करना था। यह बाग बड़ी निष्पूर्णता से एक ही कला पर बनाया गया। सबसे पहले ईंट चूने का एक बड़ा अष्ट सरोवर बना। अंदर की ओर इसकी प्रत्येक भुजा 36-70 मीटर, लंबाई 80 फीट है। प्रत्येक भुजा के ऊपर 36 अलंकृति मेहराब लगाकर सरोवर का एक सुंदर आशियाना बनाया गया है। चारों मुख्य दिशाओं दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व में बिस्ले ऐसे 12 ट्री, जिसके छज्जे और छतें अर्धवृत्ताकार थी। चलते हैं गाइस, वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।